बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। आज का जो हमारा वीलॉग है वो यूँ समझे कि ये वज़ीर-ए-आज़म बरतानिया के नाम है और ये मैं मकसद काफ़ी अरसे से करना चाह रहा था, लेकिन अब मुतवातर जो एक वाक़यात हो रहे हैं ना, और यकीन करें कि वीडियो के ऊपर जब उन्हें देखता हूँ तो ये नहीं है कि मकसद किसी एक साइड से हो रहे हैं या दूसरे, दोनों साइड से किसी भी साइड के ऊपर हों, लेकिन आप पाकिस्तान से बाहर जब अपने गंदे कपड़े जो है ना वो मेन लटकाते हैं ना चौराहों के ऊपर जाके, तो उससे जो भी एक मुहिब वतन शहरी है ना उसको ज़ाहिर दुख होगा। और मेरे साथ भी वही जो ज़हनी कैफियत है वो ये है कि बरतानिया के अंदर कोई भी पाकिस्तानी जाता है, ये मैं अब थोड़ा सा मैं मुखातिब हूँ जो वज़ीर-ए-आज़म बरतानिया उनसे कि बिल्कुल हम मानते हैं कि बरतानिया के अंदर जो जमहूरी इक़्तिदार हैं उनकी सिद्क़े दिल से जो है वो हम कदर करते हैं, और हर जमहूरियत पसंद जमहूरी इक़्तिदार की जिसमें ख़ास तौर पर आज़ादी राय है उसकी कदर करेगा। और मेरी तो सारी उम्र जो है वो इसी दश्त की स्याही में गुजरी है। मैं जनरल ज़िया के दौर के अंदर जो है वो ज़ाहिर है उम्र छोटी थी तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स के अंदर था, तो उस वक़्त भी ये जमहूरी इक़्तिदार और आज़ादी राय की जो थी ना वो सरबुलंदी के लिए वो जदोजहद करते रहे। लाठियाँ, आंसू गैस के शैल, गोलियाँ हवालात के अंदर भी गए, तो ये सारी जो थी ना ये आज़ादी इजहार और आज़ादी राय और सियासी इक़्तिदार की जो सरबुलंदी थी उसके लिए हम जदोजहद करते रहे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि यहाँ पर आज़ादी इजहार और किसी को हरासा करने के अमल में फ़र्क करना होगा। जनाबे वाला कहते हैं कि हर शख्स को जो है ना हाथ हिलाने की आज़ादी है, क्योंकि उसका हाथ है, उसको आज़ादी है कि वो हाथ हिलाए, लेकिन जब आपका हाथ किसी दूसरे की नाक से टकराएगा ना तो वहाँ आपकी आज़ादी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ बरसों से हम देख रहे हैं कि बरतानिया के अंदर एक जमात तहरीक इंसाफ, उसके कारकुन जो पाकिस्तान के अंदर से सियासी लीडर जाता है या जो कोई मकसद ब्यूरोक्रेट जाता है या जो कोई सरकारी एहलकार जाता है जिसके बारे में ये होता है कि जनाब खान साहब कहते हैं कि भाईजान में खान साहब उसके मुखालिफ हैं, तो वो एयरपोर्ट से लेके जनाब उसका पीछा किया जाता है, जहाँ उसकी रिहाइश है वहाँ पर नारेबाजी होती है, एयरपोर्ट के ऊपर उसका गिराव किया जाता है। क्या ये आज़ादी इजहार है? क्या एयरपोर्ट के ऊपर किसी का रास्ता रोक लेना ये आज़ादी इजहार है? ये जनाबे वाला मेरा नहीं ख्याल कि बरतानवी आइन के तहत जो है ना वो भी आज़ादी इजहार होगा, इसलिए कि अगला बंदा जो है उसको हरासा किया जा रहा है, खौफजदा किया जा रहा है, ये कहाँ से आज़ादी इजहार के ज़ुमरे में आ गया? ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या होता है जनाबे वाला, वही चंद दर्जन अफराद हैं कि वो जिस जहाँ रिहाइश इख्तियार करेगा उसके बाद मेगाफोन लेके बैठ जाएंगे, फिर उनके नाजेबा अल्फाज और नामनासिब और इंतहाई नाजेबा अल्फाज जो हैं वो मेगाफोन के ऊपर सुनाए जा रहे हैं, तो जिसके मतलब सुनाए जा रहे हैं ये आज़ादी इजहार के ऊपर आता है या अगले की हरासमेंट के ऊपर आता है। ये सब कुछ क्या है? ये वो जो है ना इमरानी शऊर है कि जब आपको याद है 2022 के अंदर जो एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना हुआ था 22 अरकान का तहरीक इंसाफ के अंदर, बहुत पहले से 1.5-2 साल पहले से बन गया हुआ था, लेकिन उस वक्त खान साहब ने क्या कहा था कि इनका सोशल बाइकाट करो। ठीक है जी, बिल्कुल आप बिल्कुल सोशल बाइकाट करो, लेकिन फिर क्या कहा था कि इनके बेटों से कोई शादी नहीं करेगा, इनके बच्चों की शादी में अपना जाएं। ये कौन से असूल हैं? और अगर इन असूलों के ऊपर चलना है तो फिर जनाबे वाला वो जो जहांगीर तरीन साहब का हेलीकॉप्टर चलता था और उसके बाद जनाब जो भी आता था उसके गले में आप तहरीक इंसाफ का झंडा डालते थे और कहते थे एक और विकेट गिर गई मुखालफ की, वो क्या था? इस तरह दूसरों को भी हक है, जिस तरह आप दूसरों को की विकेटें गिराते हैं दूसरों को भी हक है, लेकिन एक महज़ब पैराए के अंदर आप उससे इख्तलाफ करें, ये सारी चीज़ें जो है ना ये करें। लेकिन तहरीक इंसाफ ने वो वतीरा बनाया हुआ है कि पाकिस्तान से जो भी जाता है लंदन, तो जनाब एयरपोर्ट से लेके जो है उसके रिहाइशगाह तक जो है ना वो उसको जो है हरासमेंट किया जाता है। बिल्कुल जिस तरह मैंने कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को भी किसी भी जमात के हक़ में और किसी भी जमात के ख़िलाफ़ एहतजाज करने का हक़ है, लेकिन उसके कुछ असूल, कुछ ज़वाबत होने चाहिए। और जिस तरह मैंने कहा कि किसी के घर के सामने जाके बुलंद आवाज़ के अंदर मेगाफोन लाम लेकर पुकारना ये आज़ादी इजहार नहीं है। किसी के घर के सामने एहतजाज के नाम पर मजमा इकट्ठा करके इसे ज़बरदस्ती घर में महसूर करना, क्या ये भी आज़ादी इजहार है? क्या किसी के पीछे भाग कर, आप किसी के पीछे भागे, अगला बंदा घबरा जाता है कि जनाब पता नहीं क्या हो गया, इसे खौफजदा करना, क्या ये भी आज़ादी राय में आता है? क्या एक शख्स अपने घर से अगर बाहर निकलता है और इसके रास्ते में हायल होकर उसका रास्ता रोक देना, नारेबाजी करना, उसको गिराव कर लेना, क्या ये आज़ादी इजहार के अंदर आता है जनाबे वाला? अच्छा फिर आप ये देखें कि सिर्फ ये नहीं, काजी फायज साहब जिस जगह मुकीम है तो वहाँ पे इनका एक बंदा
घर के अंदर जाके वो झांकता गेट से, क्या ये आज़ादी इजहार है कि किसी के गेट के अंदर आप झांकते फिरें? ये कौन सी सियासी आज़ादी है, या ये कौन सा आज़ादी इजहार है, ये कौन सी जमहूरी इक़्तिदार है? फिर जब काजी फायद साहब की गाड़ी बाहर निकलती है, उसके ऊपर मुक्के मारे जाते हैं, थप्पड़ मारे जाते हैं उनके शीशों के ऊपर, क्या ये अगर किसी के ऊपर मारे जाएं और मजमा हो तो जनाबे वाला ये आज़ादी इजहार है, या अगले बंदे को खौफजदा और हरासमेंट करने का जो है ना वो एक ज़बरदस्त किस्म का इंतहाई घनौना जो है हाथकंड है? तो ये मैं वज़ीर-ए-आज़म बरतानिया से कहूँगा कि उस वक्त जो बरतानवी पुलिस थी वो क्या कर रही थी? क्या वो काजी फायद ईसा साहब की जो है हिफाजत करने में कामयाब रही है या नाकाम रही है? और फिर काजी फायद ईसा साहब तो जनाब मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म साहब, वो तो मकसद दूसरे सियासतदान तो वीज़ा लेके जाते हैं ना, वो तो दावत पे गए थे, वीज़े का तो ज़ाहिर उन्होंने लिया होगा, लेकिन वो तो आपकी जो यूनिवर्सिटी है मिडल टेम्पल उसकी दावत पर गए थे और उन्हें जो है बेंचर के अवार्ड से नवाजा गया। एक पुरवकार तकरीब के अंदर उन्हें जो है बेंचर के अवार्ड से नवाजा गया, उसके अंदर जो था डिनर भी था। तो वो उन्हें आपकी एक यूनिवर्सिटी जो है वो इज़्ज़त और एहतराम दे रही है, उनके एजाज़ में दावत कर रही है, और वहाँ मुअज़्ज़िज़ीन थे जो पढ़ा लिखा एक आपका तबका है, जो मुअज़्ज़िज़ीन और शुरफा का और शराब तबका है, वो उस महफिल में शरीक था, उस तकरीब के अंदर शरीक था। लेकिन चंद दर्जन, हर जगह वही चंद दर्जन होते हैं, चंद दर्जन जो है वो एक मखसूस सियासी जमात के जो कारकुन हैं वो जो है वो पीछा करते हैं और हर जगह एक बंदे को हरासमेंट करते हैं। क्या ये हरासमेंट जो है ये आज़ादी राय है, आज़ादी इजहार है, या इसका किसी तरीके से दूर पार से कोई तल्लुक सियासी इक़्तिदार से, डेमोक्रेटिक वैल्यूज से है? नहीं है जनाब। आप अगले बंदे की जो है वो इज़्ज़त जो ख़राब होती है, अगला बंदे को जो हरासमेंट होती है, उसमें आपकी पुलिस, बरतानवी पुलिस जो है उस बंदे की पाकिस्तान, मेरे मोअज़्ज़ज़ पाकिस्तानियों की हिफाजत करने में बिल्कुल जो है वो नाकाम रहती है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ आखिर में, कि इस सब के अंदर हुकूमत पाकिस्तान का और जिनके खिलाफ नारेबाजी होती है, जिनको हरासा किया जाता है, खुद उनका भी कसूर है, इसलिए कि वो ये क्यों बर्दाश्त करते हैं। वो जब ऐसी हरासमेंट हो सीधा जाके बरतानवी आइन के पकड़े, अपने वकील को पुलिस स्टेशन जाएं, और बल्कि जब वो मेगाफोन के ऊपर यूं हो रहा हो उन्हें कॉल करें पुलिस को कि जनाबे वाला मैं किस तरीके से बाहर निकलूं, मेरी जान को खतरा है, ये बाहर इस तरह बंदे खड़े हुए हैं, इसमें से कोई भी फायदा उठा के जो है शरपसंद मेरे खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करेगा तो फिर आप उस वक्त कार्रवाई करेंगे कि जब मेरी जान जो है वो के ऊपर अटैक हो जाएगा या मुझे कोई नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने आज तक कानूनी कार्रवाई का नहीं कहा, वो खुद भी फिर मकसद कसूरवार है इसमें, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी कसूरवार रही है कि उन्होंने भी बरतानिया से एहतजाज नहीं किया कि हमारे पाकिस्तान से जो बाइज़्ज़त इंतहाई ऑनरेबल पर्सनैलिटीज़ वहाँ जाती हैं उनके साथ इस तरह का नारवा सलूक किया जाता है, हतकमेज़ सलूक किया जाता है। लेकिन अब जो है सुना है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, वजारत ख़ारजा ने, वजारत दाखिला ने जो है जो वहाँ पाकिस्तान के सफ़ीर हैं बरतानिया के अंदर, उन्हें ये कहा है कि जो अनासर, जो शख्सियात, जो बंदे इन वाक़यात में मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई जो है के लिए बरतानवी पुलिस से, कानून नाफिज करने वाले इदारों से रुजू किया जाए, और वो रुजू कर रहे हैं, और उम्मीद है कि इनके ख़िलाफ़ जो है वो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और उसके साथ साथ उन्होंने ये किया कि जो उनके पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड थे वो ब्लॉक कर दिए हैं। और आखिर में मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, ये जितने बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी हैं ना, चाहे वो लंदन में हो, अमेरिका में हो, बरतानिया में, सऊदी अरब, गल्फ़, जहाँ भी हो, जिनके दिल में वतन की मोहब्बत के बड़े मरोड़ उठ रहे हैं, पाकिस्तान आए ना। 24 नवंबर को जो है वो तहरीक शुरू करने की इनके कायद ने, इमरान खान ने कॉल दी है ना, आए आप शरीक हो। बाहर बैठ के आप जो पत्थर क्यों मार रहे हैं, वो यानी दरिया पार बैठ के आप पत्थर मार रहे हैं, कोई आए आप पाकिस्तान के अंदर, अगर आपको पाकिस्तान से मोहब्बत है, कब के आप पाकिस्तान आए हुए हैं? अभी तो चले, मकसद आपको यह ना कि जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बड़ी सख्ती करेगी, मैं अरेस्ट कर लेगी, चलें छोड़ दें आज के हालात को। आप बताएं कि आप पाकिस्तान कब आए हुए हैं? साल हो गया, आपने तो कभी पाकिस्तान की शक्ल नहीं देखी, और आप कह रहे हैं कि जी वतन से मोहब्बत की खातर। कोई वतन से मोहब्बत की खातर नहीं है, ये सिर्फ मैंने कहा ना कि ये एक वो जो शऊर है ना, वो जो उबल कर बाहर आ रहा है, तो ये सारी चीज़ जो है ना वो है। और अब ख्वाजा आसिफ साहब को भी एक ट्रेन में बैठकर एक शख्स जो है वो गालियाँ दे रहा है। बिल्कुल ये गालियाँ देना, मैं फिर आखिर में कहूँगा बरतानवी हुकूमत से भी, बरतानवी वज़ीर आज़म से भी, क्या ये गालियाँ देना भी आज़ादी इज़हार के अंदर आता है? क्या ये भी सियासी आज़ादी के अंदर आता है? क्या ये भी सियासी इक़्तिदार का हिस्सा है? नहीं है जनाब।
हमें तो बचपन में दिखाया जाता था कि अंग्रेज़ माशाल्लाह इतने महज़ब हैं कि जनाब वो आप ये देखें कि 5 रोज़ा टेस्ट मैच होता है तो वो बड़े मज़े से वहाँ बैठ के जो है वो खाना भी खा रहे होते हैं, वो अखबार भी पढ़ रहे होते हैं और साथ साथ मैच भी देख रहे होते हैं। हमें तो अंग्रेज़ों की ये जो एक तहजीब थी वो बताई गई है बचपन से कि जनाब ये आप देखें अंग्रेज़ इतने महज़ब हैं। लेकिन क्या अब ये जो पाकिस्तानियों के साथ वहाँ पे रहने वाले चंद दर्जन अफराद कर रहे हैं, ये खुद जो आपकी बरतानवी तहजीब है उसकी नफ़ी कर रहे हैं और उसके ऊपर ये धब्बा लग रहा है आपका। तो इसके लिए खुदारा कुछ इसका तदारक करें, अदरवाइज़ ये पाकिस्तान तक मकसद नहीं है। ये आप ये देखें कि इंडिया की और दीगर जो लोग हैं सियासी या दुनिया भर के, वो जब जाएंगे तो उनके खिलाफ जो उनके मुल्कों के हैं वो भी ऐसा ही रवैया अख्तियार करेंगे। तो इससे आपके मुल्क की जो है वो बदनामी है। लिहाजा ऐसे वाक़यात को रोकना आपके मुल्क के अपने मुफाद के अंदर भी है। तो आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, दोस्तों तक शेयर कर दें और हमारे मलका टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो बर वक्त आप तक पहुँच सकें। तो अगले वीलॉग तक के लिए जुल्फ़कार अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।